नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विदेश कुमार और स्वागत है आप सभी का आंगन एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पर्यावरण अध्ययन की दूसरी यूनिट का दूसरा टॉपिक पढ़ने वाले हैं और वो टॉपिक है पारिवारिक उत्सव, विभिन्न मनोरंजन के साधन, किताबें, कहानियाँ, कठपुतली प्ले, मेले और सांस्कृतिक कार्यक्रम, साथ ही दिवसों का विद्यालयों में मनाया जाना। तो इस टॉपिक में आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले पारिवारिक उत्सव और मनोरंजन के साधन के बारे में जानेंगे। बाकी इस टॉपिक को और कवर करने के लिए मैं दो अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानते हैं कि पारिवारिक उत्सव किसे कहते हैं। हमने बहुत ही फैमिली सेलिब्रेशन किए हैं, अब वो होते क्या है उसकी एक डेफिनेशन देखते हैं। तो वे उत्सव जिन्हें प्रत्येक परिवार अपने समस्त परिवारजनों के साथ मिलकर उमंग, उत्साह व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। देखिए, हम बहुत सारे फैमिली सेलिब्रेशंस करते हैं जिसमें हमारे पूरे सारे जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो मिलके सेलिब्रेट उसे करते हैं और बड़े ही एक्साइटमेंट के साथ, एक्सल्टेशन के साथ और चीयर्स के साथ उसको हम मनाते हैं। तो वही हमारा क्या कहलाता है, पारिवारिक उत्सव कहलाता है। अब देखिए, इसमें किसी का बर्थडे हो सकता है, वो भी एक तरह का पारिवारिक उत्सव है, ठीक है, या और कोई सेरेमनी हो सकती है। अब हम देखते हैं कि पारिवारिक उत्सव से हमें कौन कौन से लाभ मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, इसका पहला लाभ है वो है मनोरंजन। अगर हम पारिवारिक उत्सव में मान लीजिए कोई सेलिब्रेशन कर रहे हैं जिसमें डांस है, म्यूज़िक वगैरह है, तो डेफिनेटली इसमें हमारा एंटरटेनमेंट तो होगा ही। और इसका दूसरा लाभ है वो है संस्कृति का हस्तांतरण। मान लीजिए पारिवारिक उत्सव के अंतर्गत कोई मैरिज सेरेमनी है, कोई शादी समारोह होगा, तो उसमें कुछ कई सारी रस्में होगी, जैसे हल्दी हो गया, है ना, संगीत हो गया, मेहंदी हो गया। तो जब एक पीढ़ी इसको देखेगी तो वो भी यही काम करेगी और आगे अगली पीढ़ी भी तक भी यही काम जाएगा। तो इस तरह से संस्कृति का हस्तांतरण भी होता रहेगा। अगला है संस्कारों का प्रसार। अब जो घर के बड़े करते हैं, पारिवारिक उत्सव में क्या है, बड़े और छोटे सब सम्मिलित रहते हैं, तो जो काम बड़े करेंगे वही काम छोटे भी करेंगे। तो बड़े अगर अच्छे संस्कारों का परिचय देंगे तो डेफिनेटली छोटे भी अच्छे संस्कारों का परिचय देंगे। और अगला है एकत्व की भावना का विकास। यानी पारिवारिक उत्सव सारे फैमिली मेंबर्स साथ मिलके मनाते हैं तो उनमें एक तरह की यूनिटी, एक तरह की सॉलिडारिटी आती है, यानी उनमें एकत्व की भावना का विकास होता है। अगला है भातृत्व का संचार होता है। भातृत्व का मतलब होता है भाईचारा, ठीक है। भाईचारा का उनमें संस्कार होता है क्योंकि सहयोग की भावना वहाँ दिखती है, सहानुभूति की भावना दिखती है। साथ ही दया, श्रद्धा का विकास होता है। अब जो परिवार में छोटे होते हैं उनके प्रति बड़े लोग जो होते हैं वो दया का भाव रखते हैं और छोटे लोग जो होते हैं वो बड़ों के प्रति श्रद्धा की भावना रखते हैं। तो इस प्रकार से श्रद्धा और दया का भाव भी पारिवारिक उत्सव में दिखाई देता है। अगला है परस्पर प्रेम में वृद्धि होती है और एक दूसरे के प्रति प्रेम बढ़ता है और साथ ही सहयोग व सहानुभूति का विकास होता है। यानी सब एक दूसरे को हेल्प करते हैं और साथ ही में उनमें एक दूसरे के प्रति सिंपैथी रखते हैं। सो फ्रेंड्स, अब आगे हम देखते हैं कि मनोरंजन क्या होता है। अब तक हम लोगों ने सिर्फ मनोरंजन किया है, आज मनोरंजन को पढ़ भी लेते हैं कि मनोरंजन एक्चुअली में होता क्या है। सो फ्रेंड्स, हम देखते हैं मनोरंजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति को सुख एवं आनंद की प्राप्ति होती है, ठीक है, जिसमें हमें मज़ा आता है, सुख मिलता है, आनंद मिलता है। बस वही मनोरंजन है जो शारीरिक, मानसिक या सामूहिक हो सकती है। यानी हमें जो आनंद मिलता है, जो सुख मिलता है, जो एक अच्छा फील होता है, वो हो सकता है हमें शारीरिक स्तर पे हो सकता है मानसिक स्तर पे हो और हो सकता है सामूहिक स्तर पर हो। जैसे मान लीजिए हम कोई खेल खेल रहे हैं तो उसमें जो हमें आनंद मिलेगा वो हमें शारीरिक स्तर पर मिलेगा, है ना, फिजिकली। और मान लीजिए हम कोई मूवी देख रहे हैं तो उसमें हमें जो आनंद मिलेगा वो हमें मेंटली मिलेगा, ठीक है। साथ ही अगर हम मान लीजिए कि कोई ऐसा खेल खेल रहे हैं जिसमें हमारी संवेदनाएं जुड़ी हो, जिससे हमारे इमोशंस जुड़े हो, ऐसा कोई काम कर रहे हैं, कोई कहानी सुन रहे हैं, तो उसके साथ अगर हमारे इमोशंस ट्रिगर्ड हो जाते हैं तो उसमें हमें सामूहिक आनंद मिलता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, यह स्वयं कोई कार्य करने पर भी तथा किसी अन्य की कोई गतिविधि करते हुए देखकर भी मनोरंजन हो सकता है। अब ज़रूरी नहीं कि आप मनोरंजन कर रहे हैं तो आप ही कोई एक्टिविटी करोगे तो आपको मनोरंजन मिलेगा। हो सकता है आप कोई दूसरा कुछ किसी को एक्टिविटी करते हुए देख रहे हैं और उसमें भी आपका मनोरंजन हो सकता है। जैसे हम टीवी देखते हैं तो टीवी में जो कुछ चल रहा है बस हम उसे देख रहे हैं और हम आनंदित हो रहे हैं, हमें मनोरंजन, हमारा जो है मनोरंजन उससे हो जाता है। और कुछ चीज़ें होती हैं कि हम स्वयं करते हैं और उससे भी हमारा मनोरंजन होता है। अब आगे हम देखते हैं कि मनोरंजन के कौन कौन से साधन होते हैं, यानी कैसे किस किस तरह से हम मनोरंजन कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है वो आती हैं किताबें। किताबों से मनोरंजन होता है, ठीक है। साथ ही उत्सव से मनोरंजन होता है, मेलों से, ठीक है, टेलीविज़न, कहानियाँ,
त्योहार और कठपुतली प्ले, इन सब से मनोरंजन होता है। ये सभी क्या है, मनोरंजन के साधन है। सबसे पहले अगर किताबों के बारे में, तो इसी वीडियो में आगे मैं कुछ किताबों के बारे में बताऊंगा और उनके लेखकों के बारे में भी बताऊंगा कि कभी एग्जाम में अगर पूछा जाए तो आप उनके लेखकों के नाम बता सकें। साथ ही उत्सव भी मनोरंजन का साधन होता है और मेले। तो अगला मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उस वीडियो में मैं आपको मेले के बारे में बताऊंगा कि कौन सा मेला किस स्थान पर लगाया जाता है। टेलीविज़न एक अच्छा साधन है मनोरंजन का। कहानियाँ, इसी वीडियो में मैं आपको कहानियों के बारे में बताऊंगा और उन कहानियों के जो रचयिता है, जो भी कहानीकार है, उनका नाम मैं आपको बताऊंगा। साथ ही त्योहार, तो आगे मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि कौन सा त्यौहार किस राज्य से संबंधित है। और कठपुतली प्ले के बारे में आपको इसी वीडियो में बताऊंगा और खेल पर मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। सो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कुछ किताबों के बारे में और उन किताबों के लेखकों के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साकेत और यशोधरा के बारे में। तो आपको बता दूं कि साकेत एक महाकाव्य है और यशोधरा जो ये दोनों रचनाएं हैं, ये मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है। मैथिली शरण को प्रथम राष्ट्रकवि भी कहा जाता है। अगर हिंदी में आपका क्वेश्चन आता है तो याद रखिएगा। आगे हम बात करें कामायनी के बारे में, तो कामायनी की जो रचयिता है वो है आपके जयशंकर प्रसाद। उसके बाद बात करें पंचतंत्र की कहानियाँ, तो पंचतंत्र की जो कहानियाँ हैं ये लिखी गई हैं विष्णु शर्मा के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, पंचतंत्र की कहानियाँ विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई। उसके बाद बात करें अभिज्ञान शाकुंतलम, तो ये कालिदास, जो कि महाकवि कालिदास हैं, उनके द्वारा रचित हैं। अब आगे हम बात करें अगर मुद्रा राक्षस के बारे में, तो मुद्रा राक्षस जो है वो विशाख दत्त द्वारा रची गई है। ठीक है, और आगे अगर बात करें मेला आंचल, तो ये फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित है। अब ये आपको हिंदी में भी काम आएंगे, ठीक है, संस्कृत में भी काम आएंगे और पर्यावरण में कभी इनके बारे में पूछा जाए तब भी आपको काम आएंगे। आगे बात करें ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ के बारे में, तो ये लिखा गया है चार्ल्स डार्विन के द्वारा। एक्चुअली एक सिद्धांत भी है, ठीक है। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ इनकी बुक का नाम है और इनका जो सिद्धांत था वो था द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, इसमें इन्होंने बताया कि इस ब्रह्मांड में हमारी जो पृथ्वी है, जो एक धूल के कण के समान है, ठीक है, इस पे किस तरह से जीवों का विकास हुआ, किस तरह से इस बेजान धरती पर, इस बेजान ग्रह पर जीव आए, इसके बारे में इन्होंने अपनी इस बुक में बताया है। आखिरी है वो है संरक्षण या विनाश, तो इसके जो रचयिता है वो है सरला बहन। ठीक है, अब फ्रेंड्स आगे हम बात करते हैं कुछ कहानियों के बारे में जिनकी पॉसिबिलिटी अगर एग्जाम में अगर वो पूछे जाते हैं तो आप उनके जो ऑथर है उनका नेम बता सकें। तो सबसे पहले बात करें कफन के बारे में, तो कफन के जो ऑथर हैं वो है प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद इनका नाम है। इनका पूरा नाम क्या है? मुंशी प्रेमचंद। एक्चुअली इनका जो रियल नेम है वो तो धनपत राय है, लेकिन इन्हें मुंशी प्रेमचंद के नाम से हिंदी में जाना जाता है। और अगला है वो है पक्षी और दीमक, तो ये लिखने वाले हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। फिर बात करें गुल की बन्नो, तो इसकी रचना की थी धर्मवीर भारती ने। फिर आगे बात करें हार की जीत, तो इसकी रचना की थी सुदर्शन ने। और अंत में बात करें उसने कहा था, ये लिखा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। किसने कहा था? तो ये जानने के लिए आप उसने कहा था को जरूर पढ़ना। फ्रेंड्स, अब आगे हम बात करते हैं कठपुतली प्ले के बारे में। देखिए ये बहुत ही बेहतरीन कला है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। कठपुतली प्ले विश्व की प्राचीनतम कलाओं में से एक है। ये जो कठपुतली प्ले है ये बहुत ही बेहतरीन कला है और विश्व की प्राचीनतम कलाओं, जितनी भी कलाएं जाए, चाहे वो मदारी जो होता है वो बंदर को नचाता है, या फिर जो बीन से वो जो होता है सपेरा वो सांप को नचाता है, ठीक है। ऐसे ही कठपुतली प्ले एक बहुत प्राचीन कला है जो लोगों के मनोरंजन का साधन बनी हुई है, लेकिन वर्तमान समय में लोग इसमें रुचि लेना लोगों ने बंद कर दिया, जिसकी वजह से ये भी विलोपन के कगार पर कह सकते हैं कि पहुंच चुकी है ये कला भी। ठीक है, क्योंकि आजकल लोग मनोरंजन के लिए गूगल पे जाते हैं और टेलीविज़न हो गया आपका, या IPL चल रहा है, साथ ही कई सारे लोग यूट्यूब पे सिर्फ मज़े के लिए आते हैं, इंटरटेनमेंट के लिए आते हैं। आप जैसे ही कुछ लोग होते हैं जो यूट्यूब पे इंटरटेनमेंट तो करते हैं, साथ ही साथ स्टडी भी करते हैं। तो ये विश्व की एक प्राचीनतम कलाओं में से एक है। इसमें काट के छोटे छोटे पुतले बनाकर डोरी से उन्हें नचाया जाता है। ठीक है, क्या करते हैं? काट का मतलब होता है लकड़ी, तो लकड़ी के छोटे छोटे पुतले बना लेंगे और डोरी से उन्हें नचाया जाता है। यहाँ इनकी डोरी इनके हाथों में बांधी जाती है और अलग अलग पार्ट में ये काठ की जो पुतलियाँ हैं ये बनती है, जिसकी वजह से क्या है कि इनके हाथ पैर सब हिलते डुलते हमें प्रतीत होते हैं और इतने शानदार तरीके से वो इन्हें नचाते हैं कि अगर हम डोरी को इग्नोर करें तो ऐसा लगता है कि सच में यही डांस कर रहे हैं। और गीत भी वो गाते हैं, वह बड़े ही सुंदर लोकगीत, और इसे रंगमंच पर प्रदर्शित किया जाता है तथा यह पौराणिक साहित्य, लोक साहित्य व किंवदंतियों से प्रेरित होती है। मतलब इसमें जो भी वो डांस करते हैं, जिस भी कहानी को प्रेजेंट करते हैं स्टेज पे, ठीक है, इन पुतलों के माध्यम से, देखिए मैंने बनाए भी हैं पुतले, तो इसके माध्यम से जो भी वो प्रेजेंट करते हैं, हो सकता है वो किसी पौराणिक कहानी से प्रेरित हो सकता है या किसी लोक
कथा से प्रेरित हो सकता है या फिर किसी किंवदंती से। जो किंवदंतियाँ बहुत सारी प्रचलित रहती हैं हमारे लोक साहित्य में, एक जो कहानियाँ हमारे मम्मी पापा या दादा दादी हमें सुनाते हैं, ठीक है, तो वो हमारी जो किंवदंतियाँ है, जो लोकल कहानियाँ होती हैं, हमारी लोकल लैंग्वेज में होती है, उनसे भी ये प्रेरित होते हैं। तो ये कठपुतली देख लीजिए, इनका मैंने एक चित्र भी बनाया है। ये चित्र मैंने इनका बनाया है। अगर आपको चित्र अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस चित्र के लिए एक बार इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने मनोरंजन के साधन और साथ ही पारिवारिक उत्सवों के बारे में पढ़ा है। अगला वीडियो आएगा, उसमें मैं आपको मेलों के बारे में और त्योहारों के बारे में बताऊंगा। सो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।